सुपर स्मार्ट बंदर। किष्किंध नाम के गांव में बहुत ज्यादा बंदर हुआ करते थे। वे हमेशा दुकानों में, घरों में कूदकर खाने के सामान वगैरह उठा लिया करते थे। वही नहीं, लोगों के हाथ में जो खाना होता उसे भी छीनकर पेट पर चढ़कर खाने लगते थे। इसीलिए उस गांव के लोगों को बंदरों से बहुत नफरत थी। वे दिखाई दिए तो बस पत्थरों से, लकड़ियों से मारने लगते थे। उस गांव की एक और समस्या भी थी। वे जंगल से खूब दूर होने पर जंगल में जब उनके पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस खाना खाने निकलते तो शेर वगैरह उन्हें खा जाते थे। इससे उसे पालने वाले लोग बहुत दुखी होते थे। उनमें शुभम नाम का एक जानवर पालने वाला आदमी था। वो अपने जानवरों को जंगल में खाना खाने लेकर जाता था। तब एक बार शेर तो कभी चीता तो कुछ ना कुछ उसके जानवरों को छीनकर चले जाते थे। इससे शुभम भी परेशान था। एक दिन मंदिर के पास एक बंदर को चोट लगी हुई थी और वो वहीं गिरा हुआ था। उसे देखकर लोग और शुभम पास आकर देखने लगे। तब एक अच्छा हुआ कमीने बंदर, जिसने भी काटा अच्छा काटा है, जल्दी ही मर जाएगा, यूं कहा। तब शुभम, अरे बेचारे को बचा लेते हैं भाई। तब दूसरा आदमी, क्यों भाई, तुम्हें अकल है क्या? हमारे गांव का श्राप है ये बंदर, इन्हें बचाएंगे? अगर वो करना भी हो तो हमारे गांव में जानवरों का डॉक्टर नहीं है, पड़ोस गांव में ले जाना होगा। लेकर जाओगे इतना दूर? जाओ, जाकर अपना काम करो भाई। कहते हुए हंसने लगा। शुभम, ये बहुत गलत है भाई, बेजुबा जानवर है ये, इनका हमारे अलावा कौन है, मैं लेकर जाता हूँ। कहकर उसे लेकर पड़ोसी गांव गया। पड़ोसी गांव का डॉक्टर उसका इलाज करके पट्टी वगैरह बांधा। शुभम उसे घर लाकर अच्छा खाना खिलाकर उसकी देखभाल किया। उसका बुलबुल नाम रखकर कपड़े भी सिलवाया। उसे शेर, सिंह ये सब के पुतले दिखाते हुए क्या करना है उसका ट्रेनिंग भी देने लगा। तब वो यूं आवाज करता तो समझ आने पर बुलबुल भी यूं कहता। साथ ही साथ बुलबुल को जानवरों के लिए घास या चारा लाकर खिलाने की भी ट्रेनिंग दिया। रोज वो शुभम के साथ जानवरों को लेकर जंगल में उन्हें खाना खिलाने लेकर जाता था। वहाँ शुभम उसे पेड़ पर चढ़ने कहता तो वो तुरंत चढ़ जाता। लंबे से पेड़ पर चढ़कर जानवरों पर नजर रखता था। दूर से जंगली जानवर दिखते तो जोर से यूं पुकारता। बस नीचे खाना खाते हुए जानवर और शुभम वहां से भाग जाते। एक बार शुभम को बुखार आया और वो बिस्तर पकड़ लिया। भूख से जानवर यूं पुकारने लगे। वो देखकर बुलबुल ऐसे शुभम को आवाज देकर जानवरों के पास आकर वहां गेट खोला। फिर एक लकड़ी पकड़कर चलाते हुए जानवरों को जंगल में खाना खिलाने लेकर जा रहा था। ये देखकर गांव के लोग आश्चर्य में थे। ये जानवरों को खाना खाने के लिए छोड़कर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। इतने में दूर से एक शेर को आते देख यूं पुकारा। बस सारे जानवर भाग गए। तब वो शेर आकर दूसरे भीड़ से एक गाय को छीनकर चले गया। ये सब उस गांव के कुछ जानवर पालने वालों ने देखा। फिर ये बात वे लोग जाकर गांव में सबको बताए। अगले दिन गांव के लोग मिलकर शुभम के घर आए। उन्हें देखकर बुलबुल यूं पुकारा। वो सुनकर शुभम घर से बाहर आया। तब एक शुभम,
आज तक इस बंदर से हम नफरत करते थे, लेकिन तुम उसे बचाकर उसकी जान बचाए। तुमने जो ट्रेनिंग इस बंदर को दिया, उसकी वजह से तुम्हारे जानवर जंगली जानवर के खाना नहीं बन रहे हैं। कुछ मत समझो, वो कैसे किया हमें भी बताओ ना। हम भी तुम्हारे तरह बंदर को ट्रेनिंग देकर हमारे पालतू जानवर का जान बचा सकेंगे। यूं कहा। तब शुभम, देखिए, कुछ जानवर शांति से बर्ताव करते हुए नहीं जी सकते, इंसान के ऊपर निर्भर होकर जीते हैं। वो प्रकृति का नियम है। कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी ऐसे कई उदाहरण है। कुछ किस्म के बंदर भी वैसे ही होते हैं। हमारे गांव में जो है उसी जाति का है। आप लोग में ये बदलाव आया उसके लिए बहुत खुशी है। उन बंदरों को मेरे बुलबुल ही ट्रेनिंग देगा। आप लोग बंदरों को पहले पकड़िए। यूं कहा। फिर जो बंदर पकड़े गए उन्हें बुलबुल ने ट्रेनिंग दिया। उस दिन से सारे बंदर पेड़ पर चढ़कर नजर रखते हुए नीचे खाना खाते जानवरों को अच्छे से देखभाल करने लगे।